बहुत समय पहले की बात है। एक समय के आधार पर गौतम बुद्ध नामक एक महापुरुष थे। वे एक सन्यासी थे जो सुख और संपत्ति से पूरी तरह विरक्त थे। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन ईश्वरीय सत्य की खोज में समर्पित कर दिया था। एक दिन गौतम बुद्ध ने एक युवक को अपने पास आने के लिए बुलाया जो बहुत धनी और समृद्ध था। युवक ने पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी आर्थिक स्थिति में सुखी बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसी एक युक्ति बनाइए जिससे मैं ज़्यादा पैसा कमा सकूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और युवक के पास एक मगरमच्छ को बुलवाने के लिए कहा। वे मगरमच्छ को बोले, तुम इस युवक को अपनी सहायता से पैसा कमाने के लिए उचित मार्ग बताओ। मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक नदी में जलप्रपात बन गया। जलप्रपात में नदी को पूरी तरह उजागर कर दिया और जल को तेजी से बहाना शुरू कर दिया। लोग नदी के किनारे खड़े हो गए और देखने लगे कि जल के साथ लाखों लाखों रुपए भी नदी से बह रहे हैं। सभी लोग खुशी से उछल पड़े और वहां पहुंचने के लिए अपने बस्ते छोड़ दिए, लेकिन बहुत ही कम लोग वास्तव में उस धन को अपने पास ले गए। वहीं पर उस धन को ले जाने के लिए अधिकांश लोगों को नदी में गिर जाना पड़ता था और उन्हें फिर भी बहुत ही कम हिस्सा मिलता था। वहाँ कुछ लोग थे जो ध्यान से विचार करने के बाद ही नदी के किनारे चले आए और धन को अपने पास रख लिया। युवक ने पूछा, गुरुदेव, इस कहानी का क्या अर्थ है? गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, यह कहानी बताती है कि धन कमाने के लिए तुम्हें अनुशासन, ध्यान और विवेक के साथ काम करना होगा। जब तुम अवसर की नदी के उच्चारण को पहचानते हो और इसे सही तरीके से उठाने के लिए नदी में गिरने के बजाय समय बिताते हो, तब तुम धन को प्राप्त करोगे। लेकिन अगर तुम लालच में नदी में धकेलते हो और सही तरीके से काम नहीं करते हो तो तुम्हें केवल खो देने का ही नुकसान होगा। युवक ने गौतम बुद्ध की बातों से समझा और सोचा, धन कमाने के लिए सही तरीके से काम करना होगा, आर्थिक बल विद्या का ध्यान रखना होगा और स्वार्थ के आर्थिक बाल विद्या का ध्यान रखना होगा और स्वार्थ के चक्कर में ना पड़ना होगा। उसने धन कमाने के लिए सत्य, ईमानदारी और मेहनत को अपनाया और सक्सेसफुल इंसान बन गया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया।